हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, और सांख्यिकी में एक पार्ट पढ़ेंगे मीडियम, जिसको यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये यम मतलब मीडियम माध्यिका निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप जो है, जो भी डाटा दिया होगा उस डेटा को जो है हम जो भी डेटा दिया होगा डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और स्टेप 2 में जो है नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे। स्टेप 2 में पदों की संख्या को देखेंगे, जिसको इंग्लिश में नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। पदों की संख्या। अब पदों की संख्या में भी दो टर्म है, एक इवन है और एक ऑड है। तो पहले हम इवन की बात करते हैं। एक इवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आया मतलब कोई सम संख्या आया, और नंबर ऑफ टर्म ऑड आया मतलब विषम संख्या आया। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, विषम संख्या, और इवन का मतलब होता है सम संख्या। अब अगर इवन आया तो इवन के लिए फॉर्मूला अलग है, अगर ऑड आया तो ऑड के लिए फॉर्मूला अलग है। तो हम ये जो पदों की संख्या होता है इसको n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे साथियों? n से प्रदर्शित करते हैं। तो अब जानते हैं, अगर टर्म जो आया पदों की संख्या, अगर n आया है, अगर n सम आया है तो n अपॉन टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म इन पूरे का अपॉन टू हो जाएगा। ये तो सम के लिए हो गया। विषम के लिए क्या होता है? n प्लस वन अपॉन टू टर्म हो जाएगा। ये किसके लिए है? विषम के लिए है। प्यारे साथियों, अब आपको पता चल गया कि स्टेप 1 में डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन होगा उस डेटा को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। स्टेप 2 में पदों की संख्या, जिसको इंग्लिश में नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है मतलब सम संख्या है, तो उसके लिए n बाई टू टर्म प्लस n अपॉन टू प्लस वन टर्म, अब पूरी का अपॉन टू। अगर ऑड है मतलब विषम संख्या है तो n प्लस वन अपॉन टू टर्म लिखेंगे। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को देखें। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन है 12, 18, 3, 4, 9, 11, 23 दिए हुए आंकड़े का माध्यिका निकालना है। तो मैंने आपको माध्यिका के बारे में बताया था। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डेटा हमको गिवन होगा उसको आरोही क्रम में चेंज करेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 3 है। तो सबसे पहले हम 3 को राइट करेंगे, फिर 3 के बाद 7 आता है तो 7 को राइट करेंगे, फिर क्या आता है 9 आता है तो 9 को राइट करेंगे, फिर 11 आता है तो 11 को राइट करेंगे, फिर क्या करेंगे 11 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, 12 को राइट करेंगे, फिर 18 को राइट करेंगे, फिर 23 को राइट करेंगे। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है? नंबर ऑफ टर्म क्या है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 7 है। जो कि क्या है? 7 एक इवन है या ऑड है? तो ये ऑड है। तो ऑड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू क्या है? 7 आया तो नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला बताया था n प्लस वन अपॉन टू टर्म बताया था। यही बताया था प्यारे दोस्तों। तो n का मतलब 7 प्लस वन अपॉन टू टर्म। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा क्या? 7 प्लस वन मतलब 8 होता है, अपॉन टू टर्म हो गया। टर्म तो कितना आ जाएगा? फोर्थ टर्म। अब इसमें देखेंगे कि हम फोर्थ टर्म क्या निकल के आया है। फोर्थ टर्म क्या निकल के आया? 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो माध्यिका निकल के आएगा, मीडियन निकल के आएगा। मीडियन क्या निकल के आया? मीडियन। फोर्थ टर्म क्या आया है? 11 आया, तो इसका मीडियन 11 होगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास